2022 के यूपी विधानसभा चुनावों के लिए सभी पार्टियों ने बिगुल फूंक दिया है। वार पलटवार का दौर तेज हो चुका है। हालांकि इस चुनावी रण में जीत किसकी होगी ये तो जनता ही तय करेगी, लेकिन फिर भी सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव में जीत का परचम लहराने की कोशिश में लगी हुई हैं। नमस्कार, मैं अंशिता हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। वैसे तो चुनावी मैदान में जीत की लालसा के साथ उतरी सभी पार्टियां एक दूसरे पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ती, लेकिन इस रेस में फिलहाल समाजवादी पार्टी और बीजेपी सबको पीछे छोड़ते हुए आगे निकल रहे हैं। दोनों ही तरफ से तंजों की बौछार हो रही है, कोई किसी से कम नहीं पड़ रहा है। अब वो चाहे अब्बा जान वाला तंज हो या बाबा बबुआ। अभी इस मुद्दे पर दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग चल ही रही थी कि इसी बीच समाजवादी पार्टी ने एक परफ्यूम लॉन्च कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि परफ्यूम का चुनावों से क्या लेना देना, इसको चुनाव प्रचार में तंज के रूप में क्यों देखा जा रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस परफ्यूम का भले ही प्रचार से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इस परफ्यूम की पब्लिसिटी जिस तरह से की गई है उसका चुनावों से जरूर लेना देना है। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मंगलवार को समाजवादी इत्र नाम से परफ्यूम लॉन्च किया। इस दौरान सपा एमएलसी पुष्पराज जैन पंपी ने कहा कि इस परफ्यूम से 2022 में नफरत खत्म हो जाएगी। अब 2022 का जिक्र जैसे ही हुआ, इससे साफ हो गया कि अखिलेश का सीधा इशारा बीजेपी सरकार पर है। चुनावी फिजा के लिहाज से ये एक अलग तरीके का कदम माना जा रहा है, इसीलिए से समाजवादी इत्र की लॉन्चिंग की खासी चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि इसके माध्यम से वोटरों को लुभाया जाएगा ताकि पार्टी के पक्ष में उन्हें मोड़ा जा सके। इसके अलावा समाजवादी पार्टी यही नहीं रुकी। अखिलेश ने कहा कि 22 खुशबुओं का इसलिए मेल किया गया क्योंकि नफरत की आंधी जो फैली हुई है उससे ये इत्र खत्म करके प्रेम का माहौल बनाने का काम करेगी। उन्होंने बताया कि एक और प्राकृतिक इत्र को बनाने की तैयारी हो रही है जो 2024 में लॉन्च होगा, जो 2024 में पूरे देश में नफरत की फैली आंधी को हटाने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी का सफाया होने की बात की। एक तरफ जहां अखिलेश ने योगी और मोदी सरकार पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया, तो योगी ने भी अखिलेश को आड़े हाथों ले लिया और उन पर परिवारवाद का आरोप लगा दिया। अब यूपी में इस वार पलटवार के दौर में चुनावों को और ज्यादा रोमांचक तो बना दिया है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि जनता को किसका मुद्दा और किसका दांव पसंद आएगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने समाजवादी इत्र नाम से एक परफ्यूम लॉन्च कर मीडिया की सुर्खियां बटोरी। ये परफ्यूम आखिर काम क्या और कैसे करेगा? 2 वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत, 4 महीने का समय, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के 22 प्राकृतिक इत्र से समाजवादी इत्र को इजाद किया गया है, जो बीजेपी के द्वारा फैलाई गई नफरत को खत्म करेगा। ये दावा है समाजवादी इत्र की मार्केटिंग टीम का। एसपी एमएलसी पुष्पराज जैन ने कहा कि इस परफ्यूम से 2022 में नफरत खत्म होगी। फिलहाल राज्य के चुनावी माहौल के बीच इस परफ्यूम को कन्नौज से एसपी एमएलसी पम्मी जैन ने तैयार किया है और उनका कहना है कि एक और परफ्यूम तैयार किया जा रहा है जिसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा। एसपी एमएलसी का दावा है कि आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो समाजवाद की सुगंध महसूस करेंगे और इस परफ्यूम को लगाने से भाईचारा बढ़ेगा। असल में ये परफ्यूम कन्नौज में तैयार किया गया है और एसपी अध्यक्ष को कन्नौज से काफी लगाव है। वह कन्नौज से ही पहली बार सांसद चुने गए थे और उन्होंने अपनी संसदीय पारी की तैयारी वहां से ही शुरू की थी। यही नहीं, उनकी पत्नी डिंपल यादव भी वहां से सांसद रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सभी सियासी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जनता को लुभाने और मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए हर जतन किया जा रहा है। सभी सियासी दल मैदान में उतर चुके हैं और एक दूसरे पर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं और खुद को बेहतर बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने सत्ताधारी पार्टी को नफरत फैलाने वाला बता दिया, तो योगी ने समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर सहसवान विधानसभा पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सपा व विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले की सरकार में खानदान ही प्रदेश हुआ करता था। पूर्व की सरकार ने प्रदेश के विकास, किसान, नौजवानों को अपने एजेंडे में रखा ही नहीं। वे चाहते तो प्रदेश का भी विकास कर सकते थे, लेकिन उनके लिए तो सिर्फ उनका खानदान ही प्रदेश के बराबर था, इसलिए उन्होंने अपने परिवार का ही विकास किया।
इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सपा की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर था और सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी। 4.5 साल में एक नए उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई है और उस तस्वीर को दुनिया देख रही है। इसके अलावा योगी ने फ्री राशन देने का ऐलान भी किया, जिसको लेकर वो पहले भी एक बार सपा पर तंज कस चुके हैं। सपा के कार्यकाल में क्या ये राशन मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। अब इस जो बयान था, इस पर बहुत बवाल भी मचा था। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी घूम फिरकर समाजवादी पार्टी को अपने निशाने पर ले ही आती है, चाहे अयोध्या का जिक्र हो या रोजगार का। इसके अलावा योगी जी अपने हर संबोधन में अयोध्या का जिक्र करना बिल्कुल नहीं भूलते। उसी तरह उन्होंने कहा कि पहले लोग अयोध्या जाने से डरते थे और अयोध्या में राम मंदिर की बात करने पर तमाम प्रश्न किया करते थे, क्योंकि सपा के कार्यकाल में राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी। लेकिन अब अयोध्या में दीपावली का उत्सव मनाकर प्रदेश सरकार ने एक अलग आयाम हासिल किया है। सीएम योगी ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले नौकरी निकलती थी तो पूरा खानदान वसूली में लग जाता था। धांधली की वजह से नौजवानों की नियुक्ति नहीं होती थी। नियुक्ति के नाम पर पैसा वसूला जाता था, लेकिन नियुक्ति नहीं होती थी क्योंकि धांधली के बाद कोर्ट स्टे लगा देता था। सीएम योगी ने अपने संबोधन में सपा पर शब्दों के वाण चलाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें देश विरोधियों का मुकदमा वापस लेती थी और उन्हें मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर सम्मानित किया जाता था। सीएम योगी ने बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा कि खानदान में कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जो महाभारत की याद ना दिलाता हो। कोई चाचा, कोई नाना था, कोई बबुआ था, कोई भतीजा, कोई ना कोई किसी रूप में काम करता था। पिछली सरकारों के लिए खानदान ही प्रदेश था। कुछ लोग रामकृष्ण पर सवाल उठाते थे, अयोध्या जाने पर घबराते थे। सीएम योगी का तो यहाँ तक कहना है कि चुनाव आने से पहले सभी पार्टियों को मंदिरों और अयोध्या की याद आने लगी है। दोस्तों, सीएम योगी के हर बयान में अयोध्या का जिक्र आना ये जाहिर करता है कि पार्टी की राजनीति सिर्फ धर्म और मंदिर के इर्द गिर्द ही घूमती है। हालांकि बीजेपी पर हमेशा से ही इस तरह के आरोप भी लगते आए हैं कि वो धर्म के ठेकेदार बने क्यों घूमते हैं, और ये बात काफी हद तक सही भी साबित होती है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की तरफ से समय समय पर बयानबाजी होती रहती है, उससे ये भी साफ होता है कि वो देश में नफरत फैलाने का काम करती है। इसी के साथ बीजेपी पर हमेशा से ध्रुवीकरण का आरोप भी लगता रहता है। बीजेपी की तरफ से हमेशा हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया जाता है। अब इसी मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए समाजवादी पार्टी ने परफ्यूम लॉन्च किया है, जिसकी मार्केटिंग करते हुए पार्टी ने नफरत खत्म करने की बात तो की है और पार्टी की सुगंध फैलाने की बात भी की है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या वाकई समाजवादी पार्टी का ये परफ्यूम बीजेपी की हिंदुत्व की गंध को हल्का कर पाएगा? क्या समाजवादी पार्टी का दांव बीजेपी पर भारी पड़ेगा? खैर, ये तो जनता ही तय करेगी कि उसे परफ्यूम की खुशबू भाती है या कमल की, या फिर इन दोनों को ही छोड़ जनता किसी तीसरे का ही हाथ थाम लेती है। लेकिन समाजवादी पार्टी बीजेपी को कमजोर करती जरूर नजर आ रही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।